दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फिन पांडा में। आज एक और बेहतरीन वीडियो में फाइनेंस से रिलेटेड आप सबके लोगों के लिए लेके आया हूँ। बट उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट। एंड मैं इसी प्रकार से और नए वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। और आज हम लेके आए हैं वीडियो एक, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, दिस इज़ ब्लॉकचेन। सो यूजुअली ये ब्लॉकचेन के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। और हम आज कोई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरा जो कोर फोकस रहेगा वो है कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं। सो फर्स्ट, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इसी प्रकार से अपना प्यार हमें देते रहिए और हम और भी बेहतरीन वीडियोस आप सबके लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के लिए, दैट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, जो तीन चीज़ें इसने रिजोल्व की इस पूरी प्रोसेस में, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस वाइट बोर्ड पे। सो हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट की। सो पहली चीज़ है, लेट अस सपोज देयर इज ए हु वांट टू ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करना चाहता है पार्टी बी को $5 ए ट्रांसफर करना चाहता है। सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि इस पूरी प्रोसेस में आपको एक थर्ड ट्रस्टेड पार्टी चाहिए, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका और लेट्स से ICICI बैंक और लेट्स से HDFC or JP Morgan, Morgan Stanley. So these type of banks were trusted party because we trust them and we feel that our money is safe with them. Okay, so now first thing, third party was required in the traditional practice. Thereafter, this is time consumption. So there were like 3 days at least required to get a transaction being effected. So किसी भी आदमी को जब पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना था तो वहाँ एटलीस्ट 3 से 4 दिन लग जाया करते थे, जो कि थर्ड पार्टी लगाया करती थी इन द प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन टू बोथ द पार्टीज कि पैसा सही जगह मूव कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या फिर किसी और रीज़न से, किसी भी रीज़न से 3 या 4 दिन का समय हमेशा लग जाया करता था। सो ये दूसरा इशू है। ओके, ये एक इशू है। अब जब ये थर्ड पार्टी ए से बी को ट्रांसफर करता है तो ये थर्ड पार्टी इसके को चार्ज करता है। दैट इज व्हेन इट इज ट्रांसफरिंग $5 टू बी, दे विल ओनली गिव $4.9 टू बी एंड दे विल टेक 0.10 एज कमीशन। ठीक है, तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, इन तीन चीज़ों के बारे में हमें फ़ायदा हुआ है। तीन चीज़ों से हमें राहत मिली है, दैट इज थर्ड पार्टी। We don't require third party anymore. So simply A can transfer to B directly without any third party. Second is third day. 3 days, that is time period. Now you can do in a 1 day, even it's like in a minute or seconds when you transfer money online by this technology. There is this, and that is commission, third thing. So you don't need to pay any commission to anyone. Simply when you pay $5 then we will receive $5. So these three things have been resolved by this blockchain technology. So that is very much popular, and this is the reason being that this technology is getting used in financial sector, or it might say a revolution in the financial sector. Okay, so we will try to get into more sense other aspect of this technology. As you say, this is a blockchain, so there are some blocks and that is interlinked to each other, so we will read that in few minutes. Okay, so stay with it and please like and subscribe. Okay guys, so जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये जो तीन इश्यूज जो एड्रेस किए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने, वो सही मायने में काम कैसे करेगा, अब हमें ये जानना होगा। तो उसके लिए क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो कोर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने हैं, दैट इज कॉल्ड ओपन लेजर। इट इज ओपन लेजर। सो वी विल
try to understand by this, by an example कि ये कैसे काम करता है. So देखते हैं हम. तो क्या होता है, let's suppose A has a $10. Okay, A has a $10 in the beginning. Now A transferred $5 to B. A transferred $5 to B. Now B has $5. Okay. Thereafter B has transferred $3 to D. Okay. Now D has $3. And thereafter now D transferred to C, that is $1. Okay. So this is basically a initiation of $10. A has a $10. Thereafter उसने $5 जो है B को दे दिया है. So B के पास $5 है. ये जो ट्रांजेक्शन है वो विजिबल है. A ने B को $5 दिया, B ने फिर D को $3 दिया और D ने फिर C को $1 दिया है. तो इस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन है जो एक लेजर, ओपन टाइप की लेजर होती है जिसमें रिकॉर्ड होता है. ओपन लेजर जिसे हम कहते हैं जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है. अब आप देखेंगे कि ये चेन बन रही है ट्रांजेक्शन की. इफ यू सी A to B, B to C and C to D to C, thereafter one more transaction, that is an attempt to move money from A to C. So जहाँ पे A से मनी ट्रांसफर हुआ C को. तो एक ट्रांजेक्शन देखिए आप, एक बार $10 था, $10 में से उसने $5 B को ट्रांसफर किए, B से D को $3 और C से A. तो ये एक चेन ऑफ ट्रांजेक्शन है. If you see, the name suggests this is a blockchain. So these are the blocks: block 1, block 2, block 3, block 4, and this is the chain. Okay. So since it is a open and public, so this blockchain technology is open and public for those people who are on a network. This is the entire series on the people who are in this open laser. So it is open and public for those peoples, those who are network, and everyone on these peoples like A, B, C and D can check and decide on the network where the money is and how the money and how much money they have. कि कहाँ पे मनी है इस पूरी चेन में, पूरी ट्रांजेक्शन में, और कितना मनी है, कितना पैसा है, और they can also check or decide कि whether that transaction is actually valid or not. So for example, like A tried to transfer $15 to C. Okay, so A attempt to transfer $15 to C. So that is actually not a valid transaction. So all the people A, B, C, B, D and C will know that it is not a valid transaction because A in initial has a $10. So he cannot transfer $15. So these all people will get to know whenever this transaction happens, try to happen, that it is not a valid transaction, and they will get to know. And this is the concept of open ledger. So it is visible to everyone on network. Okay. So now we will discuss the second concept. So if you guys really liking this video and my earlier session, I urge you to just like and subscribe and hit the bell icon. थैंक यू. तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट की इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो कि यूज़फुल है, जो कि 3 इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए थे उनको रिजॉल्व करने के लिए. सो द सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, राइट. सो सेकंड थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क दैट वी विल डिस्कस. सो what is a distributed network and why it is required? As we have seen that there is a chain of transactions. So there is a chain of transactions. For this purpose, we need a distributed network, and we have also seen that we just remove the middleman. Okay, middleman is the third trusted parties. So the concept of distributed network is to remove or get rid of the centralization of the system and be on a distributed network. Okay, so that each and every party can see and check the security of the transactions, and they can check how much, what, and they have, which each either in the books of accounts also. Okay, so let's discuss now. So what happens? We have seen this entire transaction, and what happens in the distributed network? As we see, this is a chain of transaction. These are the centralized chain of transaction. So we said that third trusted party is not required. Same, this blockchain technology get rid of this thing. So rather than keeping this thing, they simply have
each and everyone should have access to the copies of the books of accounts and the ledgers to each other, so they can check in the real time to each other books of accounts or and the ledgers. So all the participants can have a copy of books on the network of each others and need to get rid of this centralized system. This is what is the blockchain technology. So, but this entire process again poses one more challenges to the blockchain technology, that is synchronization. That is synchronization, that each and everyone on the network should have, each and everyone in the network should have the updated copies of the books of accounts and open ledgers on the networks. So this is the another one of the issues that we have to tackle. एक और नया इशू है जो हमको टैकल करना पड़ेगा अब, कि ये हम सिंक्रोनाइजेशन को कैसे डील करते हैं. तो हम अब पढ़ते हैं कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन को हम डील करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. सो अगेन I would like to again, I know this is very embarrassing to do every time, but please like and subscribe if you really like it. So अब हम बात करें दोस्तों तीसरे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन. जैसा कि हमने लास्ट टाइम मैंने बताया कि सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा इशू आता है जब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हम सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को हटा देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हम वी कीप द ऑल द फाइल्स and each and everyone on the network have the access to it, and they can validate the transaction whether that is right or wrong. They can see the as per the security purpose whether this transaction is legitimate or not. So let's discuss now synchronization. Synchronization क्या है, हम उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे. So जैसा कि हम जानते थे एक पूरा ट्रांजेक्शन है, A B को $10 ट्रांसफर करता है और B D को ट्रांसफर करता है. So यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन और अटेम्प्ट किया गया है जो कि आप देख रहे हैं. $5 जो है बी सी को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे ही $5 यहाँ से सी के पास मूव होते हैं, देयर वुड बी ए इनवैलिड ट्रांजैक्शन, राइट? बिकॉज फॉर गेटिंग इनटू द लेजर वी रिक्वायर्ड सम माइनर. सो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक माइनर का कॉन्सेप्ट, जो कि माइनर क्या होता है वो हमें ये समझना पड़ेगा. क्योंकि जब जैसे भी एक ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट जैसे ही इफेक्ट होने लगता है या उस ट्रांजेक्शन को लेजर में प्लेस किया जाता है, उससे पहले माइनस का एक रोल आता है. तो माइनस आर बेसिकली दीज आर द नोड्स, यू नो, लेट्स से देयर इज एन एग्जांपल, दिस इज डी एंड ए आर हैव अ नोड्स एंड दीज आर द माइनर्स. सो व्हेनेवर दिस ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन, जब भी ये ट्रांजेक्शन होने वाला है, तो दीज ए और डी एंड द माइनर्स, दीज आर नोड्स, विल ट्राई टू compete among themselves to effect the transaction. Who will first take the transaction and effect that transaction, and after validating and put into the ledger. तो इस ट्रांजेक्शन को पहले कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन उसको पकड़ता है, उसके बाद में उसको वैलिडेट करता है और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है. तो ये काम जो होता है माइनर का होता है. अब ए और बी इस पूरी प्रोसेस में दोनों में से जो भी माइनर सबसे पहले पकड़ लेगा, दैट माइनर शैल बी रिवार्डेड हियर with the financial reward, let's say Bitcoin. Okay, so this is the job of miner, that he will first identify the transaction, thereafter validate the transaction, and thereafter put into the ledger. So basically अब हम समझेंगे माइनर्स के दो जॉब होते हैं जो हम समझने की कोशिश करें. माइनर्स के दो जॉब होते हैं. पहला that is validate the transaction. How the miners validate the transaction? So miners को basically transaction validate करना आता है. It's such a case miner have to calculate, it has to use its capacity or computational power whether, and some type of coding that is being done into the system, that it will calculate that whether the B has enough funds to move, whether we have enough $5 to move. Okay, first thing they will do, that is validate transactions. Thereafter they will find a special key that will enable that the miner take the previous computation and to lock a new transaction. So अब जो दूसरा जॉब होता है, for which we have to invest, I mean the miner has to invest a very vast amount of computational power to resolve this, like to find a special key, because finding a special key is a very complicated thing, that it has to find a random key in, and it has to run until unless it does not match the key.
ओके सो एक इसको एक की जनरेट करना होगा, वो रैंडम की होगी और उसे उसके लिए उसके कंप्यूटेशनल प्रोसेस है जो कंप्यूटेशन इट इज रिक्वायर्ड देयर फॉर दिस वन. सो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो इस केस में माइनर का ये जो होता है जो कंप्लीट करते हैं जो भी इस ट्रांजिशन इफेक्ट का, दिस इज वाई दे गेट रिवार्डेड फॉर दैट वन. ओके सो ये दो जो माइनर करेगा, दैट व्हाट हैपेंस लाइक there's a transition of A and B, there's a chain. Okay, A and B, there's a chain. Thereafter B and C, there's a chain. It will find a key, and it will lock in new transaction here. You see, it will find a key and it will lock in new transaction by the special key. So if you see here, there is one key. When we initiated transaction, there is one key. So these two keys would lock itself and then transition happens. So this is the basic purpose of this is the blocking and chaining and synchronizing. So this job is done by the miner basically. So अब हमने तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं. पहले तो हम जान चुके हैं बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. एंड उसके बाद हमने देखा कि क्या चीज़ है जो ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. एक मिडिल मैन, थर्ड ट्रस्टेड पार्टी को जिसने इसने हटाया, एक मनी ट्रांसफर, असेट ट्रांसफर one person to another person, and as such like intact the entire amount which we are transferring like $5 to $5 rather than कमीशन का जो पोर्शन हटाया. तीसरा चीज़ इसने हटाया एक टाइम का जो कंजम्पशन था, जैसे 3 days ट्रांजेक्शन या 4 days ट्रांजेक्शन, वो इसने रिजोल्व किया है. इसने जो बिटकॉइन जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने रिजोल्व किया है ये वाला इशू. सो अब उन इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए क्या एक प्रोसेस है वो हमने समझा 3 स्टेप्स के अंदर. दैट इज वन इज ओपन लेजर, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन लेजर, एंड थर्ड वन इज दैट इज सिंक्रोनाइजेशन. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसके अलावा हमने माइनर के बारे में जाना, माइनर का क्या रोल होता है और वाई इट इज रिवार्डेड, फाइनेंशियली रिवार्डेड, because the job is to find a random key which matches with the initiation of transaction key is very much important, and it's a very complex job for the miner. So this is why the miner get it divided. Okay, so this is all from the blockchain technology in terms of concept, but for implementation I think and there's a lot to learn and a lot of things to get into placed on a plate to understand what is this impression. I hope this video would be helpful for all of you guys. Thank you guys, and please like and subscribe, and I'm really thankful for such a love since we have reached the 1000 limit views. Please also like and subscribe and support. Thank you guys.